फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं एसआरएस टावर। एसआरएस टावर जब से डॉक्टर अनिल जिंदल जेल यात्रा पर गए उसके बाद से ये बदमाशी का बड़ा अड्डा बन गया। यहाँ जिन लोगों की प्रॉपर्टियां थी, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था अपना, उन लोगों को भगा दिया गया, उन लोगों को यहाँ घुसने नहीं दिया गया। और आज डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो आज अपनी प्रॉपर्टी पर आए तो उनके साथ क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? लगभग आप समझो कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं 66 साल का हो गया। मेरे साथ जिंदगी में कभी इतनी ज्यादा बदतमीजी और इतना ज्यादा फिजिकल झगड़ा, इंटिमिडेशन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसमें मतलब होता है बदमाशी करके दूसरे को मारने की कोशिश करना, इससे ज्यादा मेरे साथ कभी नहीं हुआ लाइफ में। मेरे को 100 आदमी थे यहाँ पर 11 बजे के आसपास का। बाउंसर होंगे? बाउंसर थे, उनके मजदूर थे, कुछ और भी थे, वो खुद था अमरकेश। मेरे को पकड़ के जबरदस्ती मेरा हाथ पांव पकड़ के मेरे को बहन माँ की गालियां दे के और यहाँ उठा के बाहर फेंक दिया मेरे को। वो कह रहे हैं कि कब्जा करने की कोशिश की आपने। कोशिश क्या की है, मेरे पास है, मेरा किराया आ रहा है इस जगह पर, मेरे पास रिकॉर्ड है। इस बारे में मेरी कंप्लेंट की थी, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एसीपी डीसीपी लेवल पर इंक्वायरी हुई, तो उसमें उन्होंने निर्णय किया कि इनके साथ डबल गलत हुआ है। पहले तो इनकी ऊपर की जगह छीनी गई। क्या हुआ, क्या था? आपने प्रॉपर्टी करी? 32 लाख की 2011 में मेरी माँ के नाम यहाँ पर एक मुश्त वाइट की पेमेंट होकर एक जगह दी गई ऊपर 5th फ्लोर पर। जब इनका झगड़ा हुआ तो ये आपने जैसे कहा जो बदमाशी का अड्डा बन गया था। एक राजेश भारद्वाज होता था यहाँ का पुराना, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट था, और एक अमरकेश तब भी था। तो ये इन दोनों ने मिलकर सब जगहों पर कब्जा कर लिया, फ्लोर प्लान चेंज कर दिए जो ओरिजिनल, क्योंकि इसकी ओरिजिनल फ्लोर प्लान हर जगह बिल्कुल डिसाइडेड होती है इंच बाय इंच। ये नहीं है कि कोई भी दुकान किसी की है इतने फुट बाय इतने फुट की, ये दुकान हर एक चीज पे नंबर था जो प्लान सबमिट करनी पड़ती है। मैं तो अर्बन डेवलपमेंट में खुद काम किया मैंने, तो वो सब कुछ था। जब मैं गया मौके पे, कहते जी ये तो जगह ही नहीं है, ये तो नंबर ही नहीं है इस दुकान का तो यहाँ पे। हालांकि मैं ताला लगा के गया हुआ था उसमें, राइट। इन्होंने पीछे से, क्योंकि मैं नौकरी करता था, मैं चंडीगढ़ पोस्टेड होता था, अकेला लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो मैंने कहा अभी क्या करें, फिर मैं पुलिस में जाऊंगा। कहते जी ये जगह खाली पड़ी है, आप ये ले लो, हम इसके कागज बनवा देते हैं, आपके 32 लाख की पेमेंट तो है ही है वाइट की, हम वो आपको कागज दिलाते हैं कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसका कोई क्लेमेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खाली जगह पड़ी है। तो इन्होंने मुझे पूरी दुकान दे दी है, तो इसमें ये पार्टीशन कर रखी थी, ये भी मैंने फिर मेरे ले ली। इन्होंने कोशिश की कि इसको भी जो है वो करें, क्योंकि ये उसी का हिस्सा थी। इन्होंने खुद ही ए भी उसको चेंज कर दिया अपने आप ही। तो उस समय के पुलिस ऑफिसर थे एसीपी मौजीराम, उन्होंने मेरे को इस जगह का कब्जा दिलाया। अब मुझे इसका साथ वाले का किराया मिल रहा है। यहाँ पे मेरा क्लिनिक भी था, मैं खुद होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। ये मेरी आज सारा सामान उठा के ले गए। वो दिखा दें। ये देवी, ये रुद्राक्ष की माला, ये हरिद्वार से लाया है, जैसे बड़ी रुद्राक्ष की माला होती है, ठीक है। बाकी तो सब ये, अब इन्होंने क्या कहा, आपका सामान कहाँ गया? सारा उठा के लेके गए हैं जी, वो नीचे लेके बैठा है, तो सारा का सारा नीचे लेके बैठा है वो। और मेरे पर यह भी आरोप लगाया, पुलिस में कंप्लेंट देकर आया कि इन्होंने जी किसी लड़की से छेड़खानी की है और मेरे को धमकी दी है, मेरे को मारा है, ये किया वो किया, और मेरे साथ वो किया जो जिंदगी में आज तक इतनी बदमाशी, अगर कोई और होता तो वो मर जाता हार्ट अटैक से। मेरे साथ एक रणवीर सिंह है जो भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है, उसको कहते हैं, वो मेरे साथ काम करता है, उसके लड़के को मैं आईएएस की कोचिंग देता हूँ, निखिल है उसका नाम, लॉ कर रहा है लड़का। तो वो भी आया हुआ था मेरे साथ, उसको कहते हैं ये बदमाश है, पहले उसको मारने को टूटने पड़े। यहाँ पे 7 आदमी घुस गए और थोड़े उनके पास थे, वो मेरी गाड़ी में मैं उठा के लेके गया आखिर में। तो यहाँ पे सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, फिर ये तोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा भाई तुम तोड़ किस ले रहे हो? कहते जी जिसका है वो देखो, क्लेमेंट है इसका। मैंने कहा, कहते जी 2009 की रजिस्ट्री है। मैंने कहा अब तक क्यों नहीं आया वो? आज 2025 चल रहा है, मैं इतने दिन से किराया ले रहा हूँ, 4-5 साल से मेरा इस पे कब्जा है, पहले तुमने उसने घुसने नहीं दिया, मेरे को कब्जा देने के बाद भी नहीं घुसने दिया। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्यों नहीं घुसने दिया? मुझे कहते जी ऐसा है, इतनी आपकी फीस बनती है, इतना आपका बिजली का बिल बनता है, इतनी मेंटेनेंस सारी देनी पड़ेगी। इवन जो इसकी इस जगह की रजिस्ट्री इन्होंने कराई झूठी सच्ची, इन्होंने कहा जी हम करा के ले आएंगे राजेश सिंगला से, वो रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी है, दोनों पड़ी है मेरे पास, दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके लिए कहते जी हमारे 4 लाख और खर्चा होगा, आप दे दो। मैंने कहा मैं वाइट में दूंगा, अकाउंट में दूंगा तुम्हारे। तो इनकी एसोसिएशन के अकाउंट में मैंने पैसे दिए हुए हैं। इसकी बात की पूरी इंक्वायरी हुई है विस्तृत, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है मेरे ग्रास कंप्लेंट में, उसमें मैं ठीक था। आज बेतमाशी की इंतहा थी कि जबरदस्ती आके ओपनली, उनकी दिलेरी देखो ना आप, कितनी दिलेरी है। अभी फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा ही एक वाकया
कुछ साल पहले और हुआ, एक महिला डॉक्टर यहाँ आई और उन्होंने भी पैसा दे रखा था, व्हाइट की पेमेंट है, सब खाते में गया हुआ पैसा है, उनको भी जगह दी गई थी। उनके साथ बदमाशी ये की गई कि उनको उनकी दुकान में घुसने ही नहीं दी गई और केवल घुसने नहीं दिया गया, उसकी बिजली काट दी गई, उसकी चाबियाँ छीन ली गईं और मतलब जो बदतमीज़ी ये उस महिला के साथ कर सकते थे, वो इन्होंने की। ठीक है, डॉक्टर साहब, तो अभी ये इस जैसे तोड़ा इन्होंने, सब तोड़ के अब भाग गए, ये देखिए, सारा सामान सब तोड़ा हुआ है, ये देखिए। सब। ये आपको मैं मॉर्निंग की फोटो दिखा दूंगा, कल की दिखा दूंगा, 6 महीने पहले की दिखा दूंगा, साल। ये वाला भी मेरा है, इसका किराया मेरे को आ रहा है। यहाँ पे अंकुर है, वो उसका काम करता है, ये राधिकेश के नाम से, इंटरनेशनल। ये उसका काम करते हैं, जो ये होते हैं ना आपके, जिनमें आता है बाहर से सामान, शिपमेंट्स में, कंटेनर्स का काम करता है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ इन्होंने किया है। आज ही मेरे साथ यहाँ पर 25 मिनट वो हुआ, जो जिंदगी में इतनी बदमाशी मैंने कहीं नहीं देखी, ओपन बदमाशी। मैंने उसको कहा भाई तुम कोर्ट से ले लो। कौन रहा था? अमरकेश के पीछे कौन था मुझे नहीं पता, अमरकेश वाज हेड और उसके साथ थे सारे। फिर जब मैं वीडियो बनाने लगा, किसी ने यहाँ पे कम से कम 50 आदमी थे, बचाने का तो किसी का मतलब ही नहीं था। और मेरे बस आप ये समझो कि मेरी हड्डी नहीं तोड़ी और मेरे कपड़े नहीं फाड़े, उसके अलावा उन्होंने सब कुछ किया, सब गालियां दी मुझे, सब इल्ज़ाम लगाए कि तो डीसी बना फिरता है, ये हरामजादा है, बदमाश है, ये झूठा है, फरेबी है। ठीक है जी, और सब कुछ जो मैं नहीं बोल सकता है, मेरे साथ इतना बुरा कभी भी नहीं हुआ, ओपन बदमाशी। तो अभी आपने पुलिस को कंप्लेंट दी? मैं पुलिस थाने में हम हुआ, मैंने 112 पे कंप्लेंट की है, वो 112 का तो रिकॉर्ड आ जाता है। तो आई एम द फर्स्ट कंप्लेंट, जो मेरे साथ था उसने बाहर से बाहर जाके किया, तो 2 बार आई 112, फिर हमारे को थाने ले गई, फिर एसएचओ साहब ने उनको कहा कि इनका सामान वापस करो, तो अभी तक इसने नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया जी, पूरी बदमाशी है। और अब मेरे को कह रहा है कि मैं गलत हूँ। इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल तक इंक्वायरी हुई है, टॉप लेवल पर। गलती होती मेरी। पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे? अवश्य मिलूंगा, मैंने उनको मैसेज दिया है, आज छुट्टी है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, वो अवश्य मिलूंगा, पुलिस कमिश्नर को मिलूंगा और इनको रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा। फरीदाबाद, आप ये समझ लें, ये फिलहाल ये जो जगह है, ये बदमाशी का अड्डा बन चुकी है। कोई जगह, कोई यहाँ जो दुकानें अलॉट हैं, किसी का नंबर नहीं है, जिसका मर्जी नंबर अपने हिसाब से बदल देते हैं ये लोग, ऐसे किया और फिर कह देते हैं कि ये तो यहाँ है ही नहीं। और मजेदार चीज, जो लोग आते हैं उनको कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी तो ईडी ने अटैच कर रखी है। ईडी का नाम पे हर को। हाँ, मैं ईडी के ऑफिस में खुद गया, मैंने कहा मेरी व्हाइट की पेमेंट है, मैंने कोई बदमाशी कर रखी है क्या, मैं ईडी से किस लिए? ईडी से तो वो आग करेगा जिसने कोई गलत काम कर रखा है, मेरे साथ ऐसा किया और 7 साल हो गए मेरे को सफर करते हुए। अब मुझे कहते हैं खाली कर दो, मैंने कहा कोर्ट से खाली करवा लो, अगर वो लेजिटिमेट है, मुझे अपनी लेजिटिमेट जगह दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 600 के फुट के ऊपर अगर मैं बैठना चाहता हूँ, तो 7 साल मैंने सफर किया, उसका कौन जिम्मेदार है? और जो मेरे साथ आज जो किया, मैंने इसका कोई अधिकार नहीं है। ये ट्रेसपास का केस है, ऑफेंस का केस है, फिजिकल ऑफेंस का केस है अगेंस्ट एन ओल्ड मैन हु इज अ सीनियर सिटीजन। मैं तो फिजिकली भगवान की दया से फिट हूँ, मैं टॉलरेट कर गया, और कोई होता तो मर जाता है यहाँ पे। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल भगवान को हाजिर नाजिर मान के बोल रहा हूँ। कह रहे हैं कि प्रवीण कुमार ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की। बिल्कुल है ही, प्रवीण कुमार तो बॉन्ड बदमाश है। अब मेरा 40 रिकॉर्ड का पता कर दिया, मैं सारी जिंदगी यही करता रहा हूँ, इस पे नहीं और भी इल्जाम लगने चाहिए। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।